भारत के एक छोटे, गर्म और धूल भरे गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे और उसकी माँ दिन भर मेहनत करके घर का खर्च चलाती थी। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था और उसकी छत पुराने टीन के टुकड़ों से ढकी हुई थी। जब बारिश होती तो पानी घर के अंदर टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों के आर पार होकर शरीर तक पहुंच जाती थी। रोहन ने बचपन से ही जीवन की कठिनाइयों को महसूस किया था। वह बहुत छोटी उम्र में ही समझ गया था कि जिंदगी उसे कुछ भी आसानी से नहीं देने वाली। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, अपने पिता की मदद करता, भारी सामान उठाता और खेतों में काम करता। इसके बाद थका हुआ होने के बावजूद वह स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता। स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और उसके पैरों में अक्सर पुराने और फटे जूते होते थे। स्कूल में भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ बच्चे उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे और उसकी गरीबी पर हंसते थे, लेकिन रोहन कभी उन्हें जवाब नहीं देता था। वह अपने दिल में बस एक बात दोहराता रहता था, एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। रात में वह एक छोटी सी लकड़ी की मेज के पास बैठकर अपनी पुरानी किताबें पढ़ता था। बिजली न होने के कारण वह अक्सर दिए या मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था। उसकी आंखें थक जाती थीं, उसे नींद आने लगती थी, लेकिन वह खुद को मजबूर करता था, क्योंकि वह जानता था आज की मेहनत कल का भविष्य बनाती है। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तुम खुद को इतना क्यों थका रहे हो? रोहन मुस्कुराकर बोला, माँ मैं आपको इस जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूँ। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसमें एक गहरा वादा छिपा था। समय बीतता गया और रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह गांव में रहकर एक साधारण जिंदगी जिए या फिर शहर जाकर अपने सपनों को आजमाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। वह डरा हुआ था, उसे संदेह था, लेकिन उसने फैसला कर लिया वह जाएगा। वह एक छोटा सा बैग लेकर, जिसमें कुछ कपड़े और किताबें थीं, अपने बड़े सपनों के साथ मुंबई शहर की ओर निकल पड़ा। शहर ने उसका स्वागत आसान तरीके से नहीं किया। वहाँ की जिंदगी और भी कठिन थी। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ रातें उसने सड़क पर बिताईं, कुछ दिन भूखा रहा। कभी कभी वह खुद से पूछता था, क्या मैंने सही फैसला लिया? लेकिन हर बार जब वह हार मानने के करीब पहुंचता, उसे अपनी माँ की बातें याद आती। आखिरकार उसे एक छोटी सी चाय की दुकान में काम मिल गया। वहाँ वह पूरे दिन काम करता, टेबल साफ करता, बर्तन धोता, ग्राहकों को चाय देता। काम बहुत कठिन था और तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने हर दिन को सीखने का मौका समझा। रात में जब बाकी लोग आराम करते, वह पढ़ाई करता। उसने अंग्रेजी सीखी, बिजनेस की किताबें पढ़ी, लोगों से बात करने का तरीका सीखा। एक दिन उस चाय की दुकान पर एक बड़ी कंपनी का मालिक आया। रोहन ने उसे पूरी ईमानदारी और विनम्रता से सेवा दी। उसकी मेहनत और व्यवहार से वह व्यक्ति प्रभावित हुआ। बातचीत के दौरान उसने रोहन से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। रोहन ने सब कुछ सच्चाई से बता दिया, उसका गांव, उसका संघर्ष, उसके सपने। यह बातचीत उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई। उस व्यक्ति ने रोहन को अपनी कंपनी में एक छोटा सा काम दिया, ऑफिस असिस्टेंट के रूप में। रोहन के लिए यह एक बड़ा मौका था। उसने तुरंत हाँ कर दी। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह बहुत कुछ नहीं जानता था, उससे कई गलतियां हुई। कभी कभी उसे डांट भी पड़ती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर गलती से कुछ सीखा। साल दर साल रोहन आगे बढ़ता गया।
एक साधारण कर्मचारी से वह एक जिम्मेदार पद तक पहुंचा। उसने पैसे कमाने शुरू किए, लेकिन उसने उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने अपने माता पिता की मदद की, उनका घर ठीक करवाया। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। यह उसका सबसे कठिन फैसला था। उसने अपनी सारी बचत इस काम में लगा दी। शुरुआत में उसे असफलता मिली। उसने पैसे खो दिए। कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम यह नहीं कर सकते। एक रात वह अकेला बैठा और गहराई से सोचने लगा। उसके सामने फिर दो रास्ते थे, हार मान लेना या आगे बढ़ना। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दूर आया हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकता। वह फिर खड़ा हुआ। उसने फिर कोशिश की। उसने फिर मेहनत की और इस बार उसे सफलता मिली। सालों बाद रोहन एक सफल व्यवसायी बन गया। उसकी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करने लगे। वह अमीर बन गया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपना वादा पूरा किया। वह अपने गांव वापस गया। उसने वहां एक नया स्कूल बनवाया। उसने उन बच्चों के लिए रोशनी लाई जो अंधेरे में पढ़ते थे। उसने गरीब परिवारों की मदद की। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे पूछता है, भैया आप इतने सफल कैसे बने? रोहन मुस्कुराकर कहता है, मैंने कभी हार नहीं मानी। वह आगे कहता है, जिंदगी तुम्हें परखेगी, तुम्हें गिराएगी, तुम्हें थकाएगी, लेकिन अगर तुम हर बार उठना चुनोगे तो तुम जीत जाओगे। रोहन आसमान की ओर देखता है। उसे अपना बचपन याद आता है। वह टूटा हुआ घर, वह मोमबत्ती की रोशनी, वह भूख और संघर्ष। और वह समझ जाता है, वही कठिनाइयां उसे यहाँ तक लाई हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे कठिन रास्ता ही सही रास्ता होता है।